नमस्कार, देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल हो रही है, ये जानकारी होगी ही आपको। और उथल पुथल ऐसी है कि अब जो समीकरण, जातिगत समीकरण जो हम देखते आए हैं शुरू से लेकर अब तक, वो समीकरण अब मजबूत करने की होड़ लग चुकी है। दरअसल 2024 आने में कुछ ही महीने और रह गए हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। जोड़ तोड़ की राजनीति, जातिगत समीकरण और अन्य जो हथकंडे हैं वो अपनाने की प्रक्रिया जारी है। इन्हीं कारणों की वजह से अब हर पार्टी जो है अपना दमखम दिखाना चाहती है और इसी दमखम दिखाने के चक्कर में किसी के हाथ गुलाब लग गए तो किसी के हाथ में कांटे चुभ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की। कल हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन अचानक से इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल से, और शाम तक एक और खबर आती है कि जनता दल यूनाइटेड के उसी खेमे से, उसी समाज के एक ऐसे नेता हैं जो सोनवर्षा से हैं, विधायक हैं, उन्हें मंत्री पद के लिए शपथ लेनी है और ये शपथ कार्यक्रम 16 तारीख को तय किया गया है। चलिए, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे रत्नेश सदा को मंत्री पद मिला है, रत्नेश सदा हैं कौन और कितने वर्षों से ये राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं, जनता से सरोकार रखते हैं और कैसी जनता से सरोकार रखते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता आज़ाद गांधी जी हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि अचानक संतोष सुमन का इस्तीफा होना क्या लग रहा है, कुछ नया पेंच आने वाला है, क्या भूचाल आने वाला है राजनीतिक माहौल में बिहार के? देखिए, कोई ऐसा राजनीतिक भूचाल की संभावनाएं नहीं है जी महागठबंधन इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं जी जी और इतना बड़ा समीकरण है कि अगर एक छोटा सा सड़ा अंडा अगर निकल जाए टोकरी से तो हम इसको अच्छा ही कहते हैं, नहीं तो कल भविष्य के लिए बड़ा खतरा का संकेत था। दोनों नेता को बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने गठबंधन से बाहर कर दिया इनको, नहीं आप गठबंधन में रहने लायक नहीं है। ये जीतन राम मांझी जो है ही जो ब्लैकियर पर्सन जिसको कहा जाता है, देखिए उनको मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा देना चाहिए, तो विजय जी के पास जाकर के इस्तीफा इसलिए दिए कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा तो एकाएक इस्तीफा मेरा मंजूर होकर गवर्नर को पास भेज देंगे। तो कैसे इनको किया जाए, प्रेशर बनाया जाए, साथ ही साथ ऊपर से भी इनको डायरेक्शन मिला हुआ था। आप देख रहे थे कुछ दिन पहले ये दिल्ली गए थे, दिल्ली जाकर के अमित शाह से मिले। जब अखबार वाला आपके ऐसे साथी ने उनसे पूछा कि भाई आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों गए, अमित शाह से क्यों बोले, तो बोले कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ को तोड़ने वाला आदमी था उसके लिए भारत रत्न का मांग के लिए हम जो है दशरथ मांझी के लिए जो हम भारत रत्न की मांग के लिए गए थे। जबकि जब लोग पदयात्रा से यहाँ से दिल्ली गए थे दशरथ मांझी के भारत रत्न के लिए, तो एक डेग भी नहीं जीतन राम मांझी चले। उनको कहाँ से आ गया प्रेरणा कि हम भारत रत्न का, उन्होंने चर्चा कर दिया कि मेरा मांझी समाज का, इनका जो है जीतन राम मांझी जी का मुसहर समाज से और महादलित परिवार जितना बिहार में है, देश में है, इनसे नाता जो है मोह भंग हो गया इनका, लोगों ने मोह भंग कर दिया। क्योंकि जब ये कुर्सी पर रहते हैं तब जो है इनको बड़े बड़े लोग नज़र आने लगते हैं, और जब कुर्सी से हटते हैं तब मांझी समाज नज़र आने लगता है। बिहार की पब्लिक समझ चुकी है कि जीतन राम मांझी आज के डेट में काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और ये किसी का नहीं हो सकता है। जब नीतीश कुमार ऐसे आदमी का, जब ये आदमी नहीं हो सकता है जिन्होंने ज़मीन से लेकर के आसमान तक ले जाने का काम किया। लोग कहते हैं, हमने कल सम्राट चौधरी का भी बयान हम लोग सुन रहे थे और वो उनका कहना था कि नीतीश कुमार जो है ये दलित विरोधी है। अगर क्या दलित विरोधी रहते तो जीतन राम अपने को त्याग कर करके
सत्य हरिश्चंद्र ऐसा व्यक्ति नीतीश कुमार है जो अपने आप को त्याग कर करके जीतन राम मांझी की कुर्सी दे दिए। खोजे कि वहाँ एक ऐसा हम बिहार में पैदा करें पॉलिटिकल पर्सन्स जिसको कभी मौका मिलने वाला नहीं है। मुसहर समाज को, महादलित में जो सबसे वंचित वर्ग से आता है, जो कभी हिंदुस्तान में इस समाज को मुख्यमंत्री या बड़े पदों पर बने रहने का मौका नहीं मिला, और जिसका देन नीतीश कुमार जो है, जो कि मांझी समाज को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवा दिया गया उनका, नीतीश कुमार के कारण, कि मुख्यमंत्री बने ऐसे समाज से। सर, एक कहानी इसके पीछे और भी है। हालांकि जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग कि जीतन राम मांझी ने अपने महत्वाकांक्षा को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, इस वजह से ये जो है डिसीजन लेना पड़ा नीतीश कुमार जी को, लेकिन इसके पीछे तर्क मांझी जी के तरफ से ये भी आता है कि हमें छोटा दल समझ करके तवज्जो नहीं दिया गया, 23 तारीख के लिए आमंत्रण नहीं मिला, हम जिस क्षेत्र से कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के ऑफिसर हमारी बात नहीं सुनते हैं, काम नहीं करते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा हमसे शिकायत करते हैं। विस्थापन की बात है, आर्थिक स्थिति की बात है लोगों की, उस समाज के लोगों की, उसमें भी ये सुदृढ़ता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन पे दबाव पहले से ही बनाया जा रहा था, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। देखिए, जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन है, जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के थे, उनका यह बयान था कि हमारी जो पार्टी है, हम जो आवाम मोर्चा को जनता दल यूनाइटेड में विलय करने की बात नीतीश कुमार जी एवं उनके नेताओं ने कहा। अगर ऐसा कोई प्रूफ रहेगा, अगर ऐसा प्रूफ बता दे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जी ऐसे लीडर नहीं हैं, इसका हम में क्या ताकत है जो विलय करेंगे। अगर और विलय करने से तो और वो हम मजबूत हो जाते जीतन राम मांझी। तो मतलब ये बदनाम कर रहे हैं? ये किसी ने हटने का बहाना चाहिए ना। अच्छा। किसी से हटने का बहाना चाहिए कि कल तक सरकार सब सही था, कल यही जीतन राम मांझी कसम खाए थे, कसम खाए, ज़्यादा दिन कसम खाए उन्हें, फरवरी माह में कसम खाए। हाल में भी बोले, हाँ, खबर करने गए थे तो कि हम कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे। जब सार्वजनिक रूप से कसम खाने वाला व्यक्ति तुरंत दल को छोड़ देता है और आरोप लगाते हुए कि हमारी पार्टी को विलय करने की बात है, हमने नहीं माना इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, नेवला को आपने तो देखा होगा ना, नेवला दिन रात हमेशा करवट बदलता गिरगिट के तरह, उसी तरह से जीतन राम मांझी गिरगिट है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। आबरिक उनको काम रंग जो बदलने का उन्होंने जो ठेका लिया भारतीय जनता पार्टी के इशारा से, आबरिक उनको पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी के बात पर किसी को वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी से ज़्यादा ताकतवर रत्नेश सदा है। रत्नेश सदा जी का उत्तर बिहार में मांझी समाज पर, महादलित परिवार पर एक अच्छी पकड़ है। जो व्यक्ति 3 बार चुनाव जीता हो, 3 बार और भारी मतों से चुनाव जीत करके सदन में आया, और एक ईमानदार व्यक्तित्व का परिचय रत्नेश सदा जी के पास है। और हमको लगता है कि रत्नेश सदा को मंत्री बनाने से महादलित परिवार में काफ़ी खुशी की लहर होगी। आप देखिएगा कि ये जो उनका बेटा जो है संतोष सुमन है, उसको विधान परिषद किसने बनाया? तो लालू प्रसाद यादव ने बनाया, अपने कोटे से बनाया। अब 24 में कैसे बनते हैं आप ही देख लीजिएगा। 24 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ये कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं कि जीतन राम मांझी जिस तरह से उनको नवादा सीट, यहाँ नालंदा सीट मिला विगत चुनाव में, हम महागठबंधन की ओर से, गया सीट मिला, उसके बाद आपको औरंगाबाद सीट मिला, कहाँ चले गए जीतन राम मांझी। और किस तरह से इन्होंने टिकट का बंदरबाट किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहाँ लाइन लगा हुआ था टिकट लेने वालों को और कुछ देने वालों को, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई थी वहाँ।
तो बिहार की तमाम जनता ये हम पार्टी के बारे में समझ गया है कि इन लोगों का कोई न नीति है न कोई सिद्धांत है, या कोई सिद्धांत पर चलने वाले लोग नहीं हैं। अब हमको जो लग रहा है कि जीतन राम मांझी का जो कल का जो दिन है ये काला अध्याय उनके लिए है, ये इतिहास में लिखा जाएगा, इनके अंत का इतिहास लिखा जाएगा। राजनीतिक अंत, राजनीतिक अंत, सभी तरह का अंत इनका हो जाएगा। ये कभी अब उदय होने वाला नहीं है। जिस तरह से देखते हैं कि एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जो साल साल भर तक अंधेरे में रहता है, वही देश में ही चले जाएंगे जीतन राम मांझी। अंधेरे के दुनिया में सूर्योदय इनको अब नज़र आने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है इनके बारे में। लेकिन कुछ दिन पहले तक, ये मेरा आखिरी सवाल है, कुछ दिन पहले तक जो है ये हमेशा दंभ भरते थे कि दलितों का अगर कोई बिहार में नेता है तो वो जीतन राम मांझी ही है। देखिए, अभी मारा मारी चल रहा दलितों के नेता में कि दलित का नेता कौन है, लेकिन असली नेता दलित का तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है, जिन्होंने 90 के पहले दलित को खटिया पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता है। मैं ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूँ, चूँकि आपके पास भी समय कम है। क्या स्थिति थी 90 के पहले और किसने जगाया? तो लालू यादव ने जगाई। जग जाहिर है, यहाँ इंडिया के ही लोग नहीं जानते हैं, अमेरिका तक इस बात को लोग जान रहा है कि गरीब को जगाने वाला, दलित को जगाने वाला, दलित को सम्मान देने वाला, दलित को विधान परिषद में भेजने वाला, दलित को मंत्रिमंडल में शामिल करने वाला, दलित को अपने साथ बैठ के भोजन कराने वाला, दलित के बच्चों को साबुन से नहवाने वाला, अगर कोई एक सिंगल लीडर है उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। दलित भाइयों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप भटकिए मत। आपको जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है उसका साथ मत छोड़िए, उनके नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखिए। दलित समाज को आगे बढ़ाने में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अहम भूमिका बिहार में रही है। जीतन राम मांझी और भी कई नेता तथा कथित नेता हैं बिहार में जो अपने आप को दलित का बड़ा मसीहा समझते हैं, समझे कि ना, और भाड़े के लोगों को ला करके जो भीड़ जुटाते हैं उससे नेता नहीं बन सकता है। मैं वैसे लोगों से बिहार की जनता को सचेत करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व MLC आज़ाद गांधी जी, इन्होंने एक और निशाना साधा है। इन्होंने ये तक कह दिया कि जो तथाकथित नेता हैं, जो खुद को दलित के नेता के रूप में जो समारोह होता है उसमें अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भाड़े की भीड़ होती है उसमें लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो भ्रम पाल रहे हैं। दरअसल दलित, महादलित या अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के असली नेता जो हैं वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन जो स्थिति बन रही है अभी अपने राज्य में राजनीति की, वो आने वाले चुनाव पर कितना नकारात्मक असर डाल सकता है या फिर इसके सकारात्मक पहलू निकल कर सामने आ सकते हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, देखना है क्या कुछ नई कहानी हमें दिखाई देती है राजनीति की। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।